इतनी बेइज्जती कराने के बाद कोटोको क्लास में होती है, जहाँ टीचर अनाउंस करता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के शेड्यूल्स आ चुके हैं। तभी कोटोको खड़ी होती है और कहती है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर क्या आप बता सकते हैं कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आने में? मुझे इंग्लिश मीडियम सेक्शन ए में जाना है। सारी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है। फिर सीन बदलता है और कोटोको इंग्लिश की किताब पढ़ने में लगी होती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस बनाती है। तभी वहाँ किंचान और उसकी गैंग आ जाती है। वो एकदम शॉक हो जाते हैं कोटोको को पढ़ता हुआ देख के और उससे पूछते हैं, कोटोको तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी चल रही है क्लास में? फिर कोटोको कहती है, मुझे टॉप 100 में आना है इस बार। उस नोवाकी के बच्चे को दिखा के रहूँगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम सब रहो यहाँ, मैं तो चली यहाँ से। उसकी गैंग कहती है, ये नॉनसेंस बातें बंद करो, चलो लंच करने चलते हैं। वो कहती है, तुम लोग खाओ, मुझे सेक्शन F का इतिहास बदलना है। पहली बार कोई बच्चा सेक्शन F से टॉप 100 में आएगा और वहाँ से कुछ इस तरह चली जाती है। अगले सीन में उसकी गैंग लंच करने गई होती है। वहाँ किंचैन जिंको से कहता है कि जब से ये नए घर में गई है मुझे इसका कुछ बिहेवियर अजीब लग रहा है, और कहता है मुझे लगता है इसके न्यू लैंडलॉर्ड्स इसे नौकरानी बना के रखते होंगे। और फिर सीन को इमेजिन करने लगता है। अगले सीन में नोवाकी और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी कोटोको जल्दी डिनर फिनिश करके वहाँ से चली जाती है और उसकी माँ से कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं। ये देख के नोवाकी की माँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, देखो कितनी होनहार बच्ची है। फिर वो पढ़ने जाती है और उसे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो किताबों को देख देख के कुछ इस तरह इरिटेट हो रही होती है। तभी नोवाकी की माँ उसके लिए स्नैक्स लेके आती है और कहती है कि तुम पढ़ाई कर रही थी, तुम्हें भूख लग गई होगी। स्नैक्स देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है और एकदम खुश होकर सैंडविचेस को खाने लगती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर नोवाकी की माँ नोवाकी की बचपन की कहानियाँ उसे बता रही होती है। दोनों खूब हंस रहे होते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें उसके बचपन का एल्बम दिखाती हूँ, उसकी क्यूट क्यूट पिक्चर्स हैं उसमें। ये सुनकर कोटोको बहुत खुश हो जाती है और फिर उसकी माँ जाती है, एल्बम लेके आती हैं और वो दोनों बैठकर पिक्चर्स देख रहे होते हैं। पिक्चर्स देखते देखते कोटोको ख्यालों में खो जाती है कुछ इस तरह, और उसकी माँ उसे नोटिस कर रही होती है। अगले सीन में नोवाकी की मॉम कहती हैं, ये नोवाकी के बचपन की पिक है, इसमें इसने लड़कियों के कपड़े पहने, ये मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसे अपने पास रखना। ये देख के कोटोको बहुत खुश होती है और उस पिक्चर को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जैसे नोवाकी वहाँ आता है, कोटोको उसे देखकर कुछ इस तरह हंसने लगती है और नॉन स्टॉप हंसे जाती है। अगले सीन में कोटोको स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रही होती है। तभी जिंको वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, पर वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है। अगले सीन में अपना सेकंड हीरो किंचैन वहाँ आता है और वो कोटोको से पूछता है, कोटोको तुम आजकल कहाँ रह रही हो, और वो कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तभी किंचैन कहता है, मुझे शक था इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, देखो ये पागल होने लगी है। तभी नोवाकी उसकी क्लास के गेट पे आ जाता है। उसे देख के कोटोको और उसके क्लासमेट कुछ इस तरह शॉक हो जाते हैं। तभी वो कोटोको से बोलता है, अपना बैग लेके मेरे साथ आओ। तभी किंचैन चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोटोको से बात करने के लिए, और वो आगे बढ़ता है लड़ाई करने के लिए। तभी जिंको उसे रोक लेती है और कोटोको नोवाकी के साथ चली जाती है। ये सब देख के किंचैन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, कहीं इस नोवाकी के बच्चे ने अपना मन तो नहीं बदल लिया, कहीं अब ये कोटोको को अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लेगा, और डिसाइड करता है कि वो उनका पीछा करेगा। तभी किंचैन और गैंग नोवाकी और कोटोको के पीछे जाते हैं कुछ इस तरह। किंचैन और उसकी गैंग छुपकर देख रही होती है कि नोवाकी कोटोको क्या बात कर रहे हैं आपस में। तभी नोवाकी कोटोको से कहता है, मॉम ने लंच बॉक्सेस अलग अलग दे दिए, तुम्हें मेरा दे दिया, मुझे तुम्हारा दे दिया है, और उसे चेंज करने के लिए देता है। वो लंच बॉक्स एक्सचेंज करते हैं। तभी कोटोको उसे टीज करने के लिए उसकी बचपन की पिक्चर दिखाती है जिसमें उसने लड़की की ड्रेस पहनी होती है। ये देखकर नोवाकी एकदम शॉक हो जाता है, कहता है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो कोटोको कहती है, मुझे तुम्हारी माँ ने ये दी। तो नोवाकी कहता है, ये मुझे वापस करो। कोटोको कहती है, कभी नहीं दूंगी, और वापस चाहिए तो इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे पूरे वीक पढ़ाना होगा सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। नोवाकी कहता है, तुम जैसे गधे बच्चे टॉप 100 में नहीं आ सकते हैं, टॉप 100 में सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे आते हैं, तुम सेक्शन F में हो। फिर कोटोको उसे धमकाते हुए कहती है, सोच लो, अगर नहीं पढ़ाओगे तो ये पिक्चर मैं पूरे स्कूल को दिखा दूंगी। फिर नोवाकी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मुझे ये पिक्चर वापस चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर कोटोको काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उसकी गैंग पीछे से भाग के वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा, और वो हंस के कहती है कुछ नहीं, और वहाँ से कुछ इस तरह चली जाती है।
अगले सीन में वो सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी नोआकी की माँ कहती है कोटोको मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना दूंगी जब तुम पढ़ाई करने जाओगी। तभी नोआकी कहता है मेरे लिए भी बना देना, हम दोनों साथ पढ़ेंगे। ये सुन के उसकी माँ एकदम खुश हो जाती है। तभी यूकी कहता है तुम मुझे तो पढ़ाते नहीं और इस नालायक को पढ़ाने जा रहे हो। नोआकी यूकी से कहता है बेटा तुम इंटेलिजेंट हो, ये नालायक है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की। नोआकी और कोटोको वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसकी मॉम कहती हैं उसके डैड से कि इस लड़की ने नोआकी को एकदम बदल दिया, आई लव दिस गर्ल। एक्चुअली दोस्तों नोआकी कभी भी घर पे नहीं पढ़ता था, वो स्कूल में ही खूब अच्छे से पढ़ता था और सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेता था। तो उसके पेरेंट्स को लगता था ये पढ़ता क्यों नहीं है। आज उसे पढ़ता देख के काफ़ी खुश होते हैं। फिर नोआकी उसके कमरे में जाता है जहाँ वो उसे अपनी बुक्स दिखाती है। फिर नोआकी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तो वो कहती है मुझे मैथ्स पढ़ना है। तभी नोआकी उसे एक सम देता है सॉल्व करने के लिए और कहता है कि अगर इस सम को तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे 80% ज़रूर आएंगे। और उस सम को देख के कोटोको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर नोआकी उसे फार्मूलाज लिख के देता है और टाइम टेबल बना के देता है और कहता है कल से तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे और सारे फार्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद नोआकी काफ़ी मेहनत करने लगती है, वो स्कूल में भी पढ़ती ही रहती है हमेशा। एक रात को वो दोनों पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही सो जाते हैं। तभी उनकी माँ स्नैक्स लेके आती है और वो देखती है वो दोनों सो गए होते हैं और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। ये देख के वो काफ़ी खुश होती है और वो वापस जाती है और कैमरा लेकर आती है, उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है। तभी नोआकी की माँ आती है और उसे गुड लक विश करती है और उसे एक एनवलप देती है जिस पे गुड लक चार्म लिखा होता है। और नोआकी की माँ कहती है कि इसको तभी खोलना जब तुम टॉप 100 में आ जाओ। फिर उसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद सब रिजल्ट्स देखने जाते हैं जहाँ वो नंबर 1 पे देखती है कि नोआकी होता है और अपना रिजल्ट देखे बिना वहाँ से जा रही होती है। तभी नोआकी पीछे से आता है और कहता है मुबारक हो, तुम 100 नंबर पे हो। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और भाग के अपना रिजल्ट देखती है और सेलिब्रेट करने लग जाती है। अगले सीन में अपने किंचैन का शैतानी दिमाग कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस लड़की के साथ, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना नहीं पढ़ सकती है, मुझे पता लगाना पड़ेगा इसके साथ क्या हो रहा है। तभी कोटोको अपने घर जा रही होती है और ये देख के किंचैन उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका घर होता है और वो बाहर देखता है ये नोआकी का घर है। ये देखकर किंचैन बहुत दुखी होता है। अगले सीन में वो भागकर कोटोको के पास आता है क्लास के अंदर, जहाँ उससे वो पूछता है कि तुम नोआकी घर क्यों रह रही हो। पूरी क्लास एकदम शॉक हो जाती है, कोटोको भी एकदम शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता चल गया। फिर वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है और एक्सप्लेनेशन देते टाइम ही उसके बैग से वो एनवलप गिर जाता है जिसे जिंको खोल लेती है और उसमें उन दोनों की पिक्चर होती है उस रात की जब वो पढ़ाई करते करते सो गए होते हैं। ये देखकर पूरी क्लास एकदम शॉक हो जाती है और हूटिंग करने लग जाती है। तभी कोटोको उनसे कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ किसी को बताना मत। तो उसकी क्लास अग्री कर जाती है, ठीक है ये बात क्लास के बाहर नहीं जाएगी। अगले दिन कोटोको स्कूल जाती है तो नोआकी गेट पे उसका हाथ पकड़ता है और उसे नोटिस बोर्ड के पास ले जाता है एंड सी क्या हुआ होता है वहाँ। फिर नोआकी वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम मेरा नाम ख़राब करने पे लगी हो। पहले तुमने मुझे स्कूल में सबके सामने लव लेटर दिया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर तुमने अब ये क्या करवा दिया, इससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। और वहाँ से चला जाता है। फिर कोटोको उसके पीछे जाती है और उसे सॉरी बोलती है, पर वो उसे बिना रिप्लाई किए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोटोको रोती हुई दिखाई जाती है और सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।